औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना कंधा सिर्फ जनाज़े को देने के लिए मखसूस ना करो। कभी ये कंधा किसी जीते जी को भी दो ताकि वो इस पर सर रख सके, ख़ुद को ये बावर करा सके कि इसके पास भी एक ऐसा कंधा है जिस पर सर रख कर अपना गम हल्का कर सकता है। मरे हुओं को तो कोई ना कोई कंधा दे ही देता है, जिंदा लोगों को कंधा देने वाला दरहकीकत इंसान कहलाने का हकदार होता है। तो हमेशा याद रखें, ज़िंदा जो लोग हैं ना, उनको जो है एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। तो जी, आज जो मैंने निहारी की रेसिपी आपको दे रही हूँ, वो इतनी आसान है कि शायद ही किसी ने आपको ऐसी रेसिपी दी होगी। तो जी, आज हम बना रहे हैं बीफ निहारी, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही झटपट तरीके से। चलिए जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने ऑयल लिया था। ऑयल मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ले लिया था और इसको जो है, इसमें मैंने कम से कम 2 से 3 दरमियानी प्याज डाल दी थी और इसको जो बारीक बारीक काट के ना प्याज डाली थी और इसको मैंने जो है ऐसे कर लिया था जैसे गोल्डन ब्राउन। और फिर उसमें लहसुन अदरक डाल दिया था। लहसुन अदरक मैंने डाला था 2 टेबल स्पून और इसको खूब अच्छी तरह से भून लिया था। इसको मैंने प्याज को इतना भून लिया था कि खूब अच्छी तरह इसमें जो है कलर भी आ गया था और जो है भुनने से खुशबू भी वैसी आ गई थी। फिर मैंने इसमें बोंग का गोश्त डाला था, कम से कम 1 किलो के करीब बोंग का गोश्त लिया था मैंने, 1 किलो के करीब, जो निहारी का मेन जो है गोश्त होता है। फिर मैंने जी निहारी मसाला ये जो लिया है ना, ये घर का बना हुआ निहारी मसाला है। ये मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है वो लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और फिर मैंने इसको जो है खूब अच्छी तरह से निहारी मसाला डाला था। ये तो भुन गया था मेरा जब गोश्त, तो फिर मैंने इसमें निहारी मसाला पानी डाल के इसको डाल दिया था। पानी इसलिए डाला था क्योंकि निहारी मसाला ऐसे ही आप डालें ना तो मसाला जल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिएगा। और इसको खूब अच्छी तरह से भून लिया था। इतना भूना था कि निहारी का जो मसाले का जो टेस्ट है ना, वो गोश्त में आ जाए और उसमें खूब अच्छी तरह से महक भी आ जाए इसकी, यानी खुशबू आ जाए उसकी खूब अच्छी तरह से। जब इसमें खूब अच्छी तरह खुशबू आ गई थी, फिर मैंने इसमें नमक डाला था। नमक आप देख के डालिएगा क्योंकि मसाले में भी नमक होता है, तो नमक भी ज़रा देख के डालिएगा क्योंकि मैंने भी मसाले में थोड़ा नमक डाला था जब ये मसाला निहारी मसाला बनाया था। फिर इसमें पानी डाल दीजिएगा। पानी आप कम से कम समझें तो 3 गुना ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि निहारी में पानी ज़्यादा डलता है। एक तो ये गोश्त गलेगा, ऊपर से फिर ये है कि ये देखिए मेरा गोश्त खूब अच्छी तरह ज़बरदस्त किस्म का गल गया था। इसलिए भी डालते हैं कि इसका जो शोरबा है ना, ज़रा गाढ़ा-गाढ़ा बनता है तो अच्छा लगता है। फिर मैंने ये आटा लिया था। आटा मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिया था और इसको मैं, वैसे आपकी मर्ज़ी है, मैं इसको आटे को ना थोड़ा भून लेती हूँ और फिर इसको जो है ना पानी डाल के मैंने इसमें ये आटा डाला था। आटे की जो लई सी बना के ना, लेकिन पतली सी, बहुत गाढ़ा नहीं किएगा उसे, उसको इसमें डाल दिया था। अच्छा, मुझे ये जो है थोड़ा-सा जो है, जब मैंने इसे मिलाया था, तो अगर आपको कमी-बेशी लगे आटा डालने में तो फिर और डालिएगा आप, क्योंकि मुझे कमी-बेशी लगी थी तो मैंने थोड़ा आटा और डाला था। ये मैंने इसको और जो है ना थोड़ा वो किया था। फिर मैंने इसमें दही डाला था। ये दही डाला मैंने, दही कम से कम मैंने 1 कप के करीब डाला था। अच्छा, मैं निहारी में दही ज़रूर डालती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी ज़रूर ये करके देखिएगा, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। बाद लोग निहारी में दही नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फिर ये मेरा निहारी बिल्कुल तैयार हो गई थी। देखा कैसी झटपट तैयार हुई, पता भी नहीं चला और निहारी तैयार भी हो गई आपकी। बस गोश्त गलने की देर थी। और जी, फिर मैंने बघार के लिए ऑयल में प्याज डाली थी। ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून ऐसे लिया था। फिर मैंने प्याज कम से कम 2 दरमियानी ले ली थी, या 1 या 2 जैसा मर्ज़ी चाहें आप ले लें, दरमियानी ली थी। फिर इसमें जो है, जब ये थोड़ा-सा जो है गोल्डन पिंक सा कलर आ गया था ना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किएगा बघार की प्याज, बस गोल्डन सा जब कलर आ गया था ना इसमें, ये देखिए। फिर इसमें हरी मिर्च जो है ना, मैंने स्प्लिट करके काट के बारीक-बारीक डाल दी थी। और इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी
और जो है ना निहारी मसाला जो मेरा था ना, मैंने थोड़ा सा उसका बचाया था, वो मैंने बघार में डाला था। इसका कलर जो है ना बघार का बहुत ज़बरदस्त सा आ जाता है। वैसे आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैंने निहारी मसाला ही डाला था और ये मैंने बघार इस पे डाल दिया था। ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मेरा बघार इसमें डल गया था। और जी ये मेरी निहारी मज़ेदार सी यमी यमी सी तैयार हुई थी। अदरक मैंने ऊपर से डाल दी थी, हरा धनिया डाल दिया था थोड़ा-सा मैंने। अब ये तो लश-पश लश के जो है ना, वो तो आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। आपको ये बताएँ, लग रही है ना माउथ वाटरिंग सी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत होती है और ये मोहब्बत आप ज़रूर मुझे दीजिएगा। और हाँ, अपनी मोहब्बत में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा कि आप किस कंट्री से और किस सिटी से मुझे देखते हैं, क्योंकि मुझे आपके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। तो ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप किस सिटी और किस कंट्री से मुझे देखते हैं। और हाँ, अपने सिटी या कंट्री का मौसम भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो कराची में बहुत गर्मी है, ज़बरदस्त किस्म की पसीने वाली गर्मी हो रही है बहुत। बस अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए अपना। जिसका जो भी है, जो भी परेशानियां हैं, सब कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे और सबके लिए आसानियां अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर जो है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर मुझे अच्छा सा ब्यूटीफुल सा फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।